नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं छोटू लंबू की कॉमिक्स छोटू लंबू और सुपर डैन कॉमिक्स का भाग 2। पर अब वह मेरा दुश्मन बन गया तो चिंता न करो। क्या तुम्हारी खाट उठाने के लिए हम लोग नहीं? अच्छा तो आओ भोला, देखते हैं पहले तुम्हारी खाट उठती है मेरी। क्या कर रहे हो काले भाई, जल्दी घर चलो, कहीं वह हमारे लिए रास्ते में छिपा बैठा हो तो। उसके दूसरे दिन अफसोस की कमबख्त असल कॉपी ले गया और जेरोक्स उसे नजर नहीं आया। शुक्र है दोनों नहीं ले गया। समझ नहीं आता यह डैन है कौन जो हमें पहले से जानता है। हो सकता है डैन असली ना हो बल्कि नाम के पहले के 3 अक्षर D, A और N से मिलकर बना हो। वह मारा? क्यों मारा? सॉरी यार, पर तूने बात अपने कद के हिसाब से बड़ी ऊंची सोची। अब देखना D, A और N से किसका नाम है जिसे हम जानते हैं। एक है जो विज्ञान पढ़ा है, हमसे भी उलझ चुका है और जेल भी काट चुका था, और वह है D, N नलगांवकर। वह हमारा। उफ, लगी तो नहीं ही ही। छोड़ यार, ऐसे समय भी तुझे मजाक ही सूझी है। बड़ी जोर से हथेली पर लगी। हो सकता है डैन असली नाम न हो बल्कि नाम के पहले के 3 अक्षर D, A और N से मिलकर बना हो। वो हमारा। अगर यह मान लिया जाए कि स्पाइडर नवगालकर है तो वह आवाज़, हाँ आवाज़ नवगांवकर की नहीं थी। खैर स्पाइडर जो भी है बहुत खतरनाक है। जेरोक्स कॉपी देखकर पुलिस खजाने की बात को सच न मानेगी और उसके पीछे न पड़ लगेगी। पहले ही पुलिस हमारा मजाक उड़ा चुकी है। तो इसका मतलब स्पाइडर ट्रेन खजाना प्राप्त कर लेगा। क्या कहें। ठहरो, मैं जेरोक्स कॉपी का फिर अध्ययन करता हूँ और कुछ सोचता हूँ। अरे लंबू, एक असली कॉपी जेरोक्स के साथ ही रह गई। वह यह देख। खूब, तो फिर चलो पहले दुबे जी पत्रकार से मिले। दुबे जी, गर्म सामग्री लाए, कुछ मंगा लीजिए इसी बात पर। लो, अब बोलो यारो, गरम मसाले की तो मैं ताक में ही रहता हूँ। छोटू लंबू ने पूरी कहानी ढंग से सुनाई। यहाँ तो बड़ा अच्छा हुआ कि नकाबपोश सबसे महत्वपूर्ण कॉपी न ले जा सका। हाँ, और इसी कॉपी में पता चला है खजाना दरअसल किसी जगह पर न पर है ना मज़े की बात। वाकई बड़ी गर्म सामग्री लाए हो तुम लोग। मैं इसे जल्द से जल्द छपवाऊंगा। अच्छा तो हम चलते हैं, ज़रा हमारा फ़ोटो छापना न भूलना। खजाना मिला तो आपको खुश कर देंगे। अरे ही। खजाने की लुटेरे से बचाने के लिए जो भी हो सकता है कर रहे हैं। आगे खतरे भी हैं, हमें बहुत सावधान रहना होगा। 2 दिन बाद एक गुप्त स्थान पर है। इस पत्र में छपा है खजाने के कागजात का एक महत्वपूर्ण पन्ना छोटू लंबू के पास है। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि जो कागजात आप लाए हैं वह अधूरे से लगते हैं। कमबख्त छोटू लंबू, मैं उन्हें मक्खी की तरह मसल के रहूंगा। तुम ठीक कहते हो। आखिरी पन्ने पर लिखा है खजाना है कि कुएं के पूर्व में, और बस सोचिए अब कुएं के पूर्व में कहाँ पर है खजाना। अच्छा तो हम चलते हैं, जरा हमारा फोटो छापना ना भूलना। तो उस बाकी बच्चे पन्ने को पाना ही होगा और ये काम करोगे तुम। अरे बाप रे। कायर, मेरे सिर में उस दिन की चोट है। तुम्हारे लिए यही यही मौका है कि पूरे कागजात पाकर खोने की कसम पूरी करो, वरना। ओके बॉस। अब कौन? मैं प्रोफेसर मदन हूँ। 6 मीनारे के खजाने के बारे में पेपर में पढ़ा, सो आपसे मिलने की इच्छा हुई। आइए आइए। सबसे पहले बात तो आप यह शक ना करें कि मैं वही नकाबपोश चोर हूँ। हाँ, आपकी आवाज़ और डील डोल अलग है। देखिए, खजाना प्राप्त करने में जान का खतरा है। आप पहले की जीरोक्स और एक पन्ना असल मुझे भेज दें और अलग हो जाएं। आप 10,000 देना चाहते हैं? कुछ और पार्टियां 50 तक ऑफर कर चुकी है पाव। अरे भाई, ऐसा ही है तो आप हमसे 1 लाख लीजिए। बोलिए, अब तो मंजूर है। खजाना करोड़ा का, और पैसा हम अपने लिए नहीं बल्कि भिखारी भिखारी हटाओ योजना के लिए चाहते हैं। कारखाने और मकानों के लिए। वाह वाह, कितने नेक विचार हैं आप लोगों के। अच्छा भाई, जो चाहिए लेना, पर लाओ जरा कागजात तो लाओ। अभी लाया। आपका भी जवाब नहीं। आप हमारी जेरोक्स कॉपी पर भी भरोसा करते हैं। कह लीजिए, ऊपर है आखिरी पन्ने की कॉपी। देखिए, कम से कम आखिरी पन्ना तो असल दिखा दीजिए। ओह लंबू, फिर नखो नस्वार नस्वार फेंक इसे। अच्छी छी। हैं, मुझे नकली।
और केस भी, दाढ़ी भी। अरे ये तो वही है जो पहली बार कागजात लेकर भागा था। हाँ, और अब वह आखिरी पन्ने की असली कॉपी। जल्दी लाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। चिरोग सी लाश का बॉस, लेकिन यह असली आखिरी पन्ने की कॉपी, क्योंकि उन्होंने इसे छीनने की जान तोड़ कोशिश की थी। शायद तुम ठीक कहते हो, राइटिंग भी पहले के असली कागजात से मिलती है। शाबाश, तुम्हें तरक्की मिलेगी। चंद दिनों के बाद लो, हम 6 मीनारे पहुंच गए। आज पूर्णमासी और कागजात के अनुसार पूर्णमासी को ही खजाना खोजना उचित है, इसलिए अब हमें खजाना तलाश करने का काम शुरू कर देना चाहिए। हमने ये घंटों छिप कर देखा और छोटू लंबू दिखे भी नहीं। उन पर मेरा डर बैठ चुका है। गाड़ी को छिपा कर तुम भी छिप कर नजर रखना और खतरा महसूस हो तो सिग्नल देना। मगर बोस, आप उस तरफ पहुंचेंगे कैसे? 6 मीनारे के चारों तरफ तो पानी और उसमें भयंकर मगरमच्छ है। अरे, क्या इतने सारे मगरमच्छों पर फायर करेंगे? नहीं मूर्ख, अब तो अपनी इस प्यारी गन से इस ऊंचे पेड़ पर फायर करेंगे और अब भूल कर झूल कर उधर उतरेंगे। मानता हूँ बॉस, बहुत ध्यान रखना और ज़रूरत पड़े तो गोली भी चला देना। यस बॉस। थोड़ी देर बाद कागजातों के अनुसार कुआं ढूंढ लिया। अब इसके पूर्व की ओर बढ़ता हूँ। और आखिरी पन्ने के अनुसार पूर्व में एक आयतकार पत्थर है और यह वाह, और इसके नीचे एक खजाना। मुझे इसे जल्दी से हटाना चाहिए। बाप रे, बहुत भारी है। बाबू होता तो अच्छा था। खैर, इस लकड़ी की मदद लेता हूँ। बहुत खूब, हटा हटा। वाह रे मेरे खजाने। ओह, सीढ़ियाँ, इसका मतलब खजाना पाने के लिए नीचे जाना होगा। यहाँ अंधकार है, लेकिन मेरी गन में लाइट का भी प्रबंध है। हैं, यह क्या, ऊपर से पत्थर बंद हो गया? हम झाड़ी के अंदर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं प्यारे मकोड़े। अब तुम अंदर ही रहोगे। हमारी योजना सफल हुई। नीचे भूल भुलैया और अब तुम इसमें भटकते रहोगे। इस बीच उधर अंधकार में कुछ रहस्यमय साए नजर आ रहे हैं। सिग्नल दे दो ताकि बहुत सावधान हो जाए। लेकिन उसकी सीढ़ी की आवाज़ बतख जैसी निकली, जो कुछ अन्य वन्य प्राणियों को बड़ी अच्छी लगी। वे भूखे और खूंखार वन्य प्राणी आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। कौन है, रुक जाओ। लेकिन बाबू की चेतावनी का उन भूखे और खूंखार प्राणियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वे उसे अपना शिकार समझ बैठे और बेचारा बाबू, बचाओ। ऐसे समय में ये कमबख्त बाबू कहाँ मर गया। लो, अब पत्थर पर पत्थर रख दिए। अपने आर्टिस्ट मित्रों की मदद से हमने आखिरी पन्ने में फेरबदल करके इसे खूब धोखा दिया। आखिरी पन्ने में लिखा था कि कुएं के पूर्व में जो दरवाज़ा है उसमें खजाना है। हमने उसे बदल कर यूँ कर दिया कि कुएं के पूर्व में जो आयतकार पत्थर है उसके नीचे खजाना है। फिर पन्ने की जेरोक्स कॉपी बनवाई। कुएं के पूर्व में भूल भुलैया की जानकारी हमें पहले से थी। 2 पेज के पत्र में हमने लेख इसलिए छपवाया था कि कॉपी चोरी हो गई, इसलिए स्पाइडर की जगह बाबू आया। खैर छोड़ो, हम टॉस करके तय कर चुके हैं कि मुझे यहाँ पहरा देना है और तुम्हें खजाना निकालना है। और अब जाओ थैला लेकर। क्या मुसीबत है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। शुक्र है कुएं तक तो पहुंच गया, अब इसके अंदर उतरना होगा। शुक्र है कुआं पटा हुआ है, लेकिन ओह बाप रे, मानव खोपड़ी, इसका मतलब यह रहा कुएं के अंदर का पूर्वी दरवाज़ा। इसी के अंदर खजाना है। हे भगवान, हिम्मत दे, क्योंकि अब मुझे इसके अंदर जाना है। बहुत अंधेरा है। खैर टॉर्च लाया हूँ। ओह, यह रहा शिवलिंग, इसके नीचे एक गड्ढे में खजाना है। ओह, शिवलिंग बहुत भारी है, खिसकाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। शुक्र है खिसक गया। और अरे बाप रे, गड्ढे में काले नाग। वो चालो भगवान, अब तो केवल तुम्हारा ही सहारा। तुम जानते हो प्रभु, हम किसी निजी स्वार्थ के लिए खजाना नहीं चाहते। हम तो इससे गरीबों के कल्याण पर ही खर्च करेंगे। तो ठीक है, लेकिन यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो ये नाग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं छोटू और अपनी ओर से शपथ लेता हूँ प्रभु। हैं, मैं किससे बात कर रहा था? यहाँ तो कोई है ही नहीं। शायद भगवान की लीला थी। वो सारे नाग गड्ढे से निकल कर चले गए। कमाल है। और ये रहा खजाना। बाप रे, सोने का बर्तन और हीरे जवाहरात से भरा। बचा लो भगवान। पहले तो खजाना लेता हूँ। ओह, और अब पहले तुम्हें जहन्नुम पहुँचाता हूँ, फिर तुम्हारे चूहे को। तभी शुक्र है लंबू को देर हुई तो मैं उसे देखने के लिए ठीक समय पर यहाँ पहुँचा। बाबू शूट। हा, कैसे झांसा दिया। तेरा बाबू तो पहले ही जहन्नुम पहुँच चुका है, अब तेरी बारी है। तूने अभी लंबू का गुस्सा नहीं देखा, तैयार हो जा मरने के लिए। अरे लंबू, अरे ये क्या मुसीबत है यार, कब का चमगादड़ आ गया और तूने
टोका क्यों? तूने क्योंकि तूने गन की सही रिंग को नहीं घुमाया, जैसा कि उसने हमारे घर पर किया था। मैंने देखा था, शायद उसने ऐसा कुछ किया था। देखो, वो आ रहा है। हमें आशा थी तुम पहली पूर्णमासी को यहाँ आओगे, इसीलिए हम पहले से यहाँ आ गए थे। कम बखत गाली दे रहा है, इसकी जुबान खींच लूँगा। अरे जाने दे यार। ओह, नकाब उतरा तो यह पुराना पापी समझ निकला और खुद को डैन कहता था। यह प्रोफेसर चौधरी का हमशक्ल, वही वैज्ञानिक अपराधी है जो पहले मिस्टर एक्स बनकर हमसे टकरा चुका है और पहले यह शिकार बहुत पीता था। लेकिन अब हम इसे लेक कैसे चलेंगे? हम तो मगरमच्छों से बचने के लिए टांगों में लंबे लंबे बांस बांध कर यहाँ आए थे। हाँ, यह तो समस्या है। जाल में वह जल्दी मर जाएगा, लेकिन जेल से भागे इस राक्षस को अगर हम जीवित कानून के हवाले करते तो अच्छा होता है। यह कैसा शोर? कौन है इधर? खबरदार जो भागने की कोशिश की। अरे छोटू लंबू, तुम यहाँ कैसे? ओह, कस्टम वाले मित्र ठीक समय पर आए। सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारा तो जवाब नहीं छोटू लंबू। चलो, अब हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। हम तो समझे थे यहाँ तुम नहीं बल्कि तस्कर हैं। शुक्रिया। पिछली बार जब समर से टक्कर हुई थी तो हम उड़े थे मंगलू मदारी जी के गलीचे पर, और उस बार उड़ रहे हैं सरकारी हेलीकॉप्टर पर। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।